देखिए प्यारे मित्रों, आपने पोस्टर में देख ही लिया है। मैंने 5 साल जीडीएस के पद पर नौकरी की और 5 साल बाद वह नौकरी छोड़ दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? सबसे बड़ा अपडेट है, सबसे बड़ा एक मोटिवेशन है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है और बिना परीक्षा डायरेक्ट आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिंदगी बन जाएगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं। देखिए दोस्तों, मैंने 5 साल बाद जीडीएस की नौकरी क्यों छोड़ दी, ये मेरा सवाल नहीं है, ये बहुत सारे युवा सवाल कर रहे हैं। वो ही कह रहे हैं कि हमने इतने साल नौकरी कर ली, 5 साल बाद कर ली नौकरी छोड़ दी, 10 साल बाद छोड़ दी, 2 साल बाद छोड़ दी। वो क्या टर्निंग पॉइंट था, वो क्या रहस्य था जिसकी वजह से जीडीएस की नौकरी छोड़ी? ध्यान दीजिए, जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक 3 पद आते हैं। किसी की बीपीएम के पद पर नौकरी रखती है, अगर बीपीएम बन जाता है तो ऑफिस का काम करना पड़ता है, और एबीपीएम और डाक सेवक का कार्य होता है डाक की वितरण, ठीक है, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, जीडीएस की भर्ती एक मेरिट बेस पर होती है। जिसकी 10वीं में अच्छी परसेंटेज है उसको नौकरी मिल जाती है। ये एक सबसे बड़ा दुखदाई विषय है, युवा साथियों को अच्छी तरीके से पता है। बहुत सारे पढ़े लिखे मेहनती कहते रहते हैं जीडीएस के सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज भी किया जाए, एग्जाम्स होने चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। पिछली भर्ती का कट ऑफ अगर देखा जाए बहुत कम जाता था, बहुत कम। और अब 2021, 22, 23 में जितनी भी भर्तियां आई ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की, लाखों पदों पर भर्तियां आई। इनका जब आप कट ऑफ देखोगे, इनकी जब आप मेरिट लिस्ट देखोगे, सभी 23 सर्कल अलग अलग राज्य वार यह भर्तियां आती है। एक साथ सभी राज्यों का नोटिफिकेशन जारी होता है। इतनी खतरनाक कट ऑफ है जिसको देख करके ही चक्कर आ जाने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, पहले की टाइम की बात है, जीडीएस की नौकरी लगती थी 10वीं में 60, 70, 80% वालों की, लेकिन अब 90 और 95% वालों को नौकरी नहीं मिल रही। सोचिए बात, अब प्रेजेंट टाइम भर्तियों की अगर मेरिट लिस्ट देखी जाए तो जिसकी 90 और 95% है 10वीं क्लास में, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही। यह है इस भारत देश के युवाओं का हाल। अच्छे खासे पढ़े लिखे जिनकी 100% है, कहीं कहीं सर्किल में तो 100% वाला भी कहता रहता है सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 100% वाला, अब बताइए 100% से बड़ा कोई परसेंटेज होता है क्या? यह बात की है मैंने एक लिस्ट की नहीं, जीडीएस में बहुत सारी मेरिट लिस्ट जारी होती है। अभी जो भर्तियां चल रही है स्पेशल ड्राइव 12,828, ये मई में आया था 23 में, इसकी 9वीं मेरिट लिस्ट जारी हुई है अभी कल परसों। उस 9वीं मेरिट लिस्ट को देखना, टेलीग्राम पर मैंने डाल दी है। सभी 23 राज्यों से आंखों में आंसू आ जाएंगे मेरिट लिस्ट को देखकर। 9 मेरिट लिस्ट जारी कर देने के बाद एक 95% बनाने वाला 10वीं क्लास का भाई बहन सिलेक्शन के लिए बड़ा परेशान है, वो भी जीडीएस की नौकरी के लिए। क्या देश का हाल यही होगा? क्या युवा ऐसे ही भागते रहेंगे इधर उधर? बेरोजगारी दर क्या ऐसे ही बढ़ती जाएगी? क्या पढ़ने वालों को नौकरी नहीं मिलती? मैं मानता हूं कि बिना परीक्षा आप नौकरी ले रहे हो, लेकिन कुछ नियम भी तो होने चाहिए। फिर पढ़ने का और नहीं पढ़ने का मतलब ही क्या होगा? पिछला टाइम जब अनपढ़ को आप जीडीएस की नौकरी दे देते थे, आज एक डिप्लोमा डिग्रीधारी जिसने एमटेक, एमबीए, बीटेक कर ली है, वह भी जीडीएस की नौकरी के लिए रात दिन तड़प रहा है। दोस्तों,
10वीं में हाई परसेंटेज धारी जीडीएस की नौकरी के लिए फॉर्म डालता है। जैसे तैसे कहीं किसी का अगर सिलेक्शन हो जाए, वो भी अपने राज्य को छोड़कर नहीं, बहुत दूर जाकर 1000-2000 किलोमीटर दूसरे राज्य में जीडीएस की नौकरी ले लेता है। किस्मत से अगर उसका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, नौकरी भी स्टार्ट कर देता है, ट्रेनिंग जॉइनिंग लेटर आ जाता है। लेकिन जिसने एमटेक और बीटेक कर रखा है, जिसने 10वीं में 95 बना रखा है, वह स्टूडेंट्स कोई कमजोर नहीं है, वह बहुत पढ़ने वाला है। दोस्तों, यह उन्हीं के लिए लाइन मैंने लिखी है। वही अभ्यर्थी आपसे कहते हैं कि मैंने 5 साल नौकरी की है और वापस छोड़ दी, क्योंकि वह नौकरी से असंतोष है। जीडीएस की नौकरी में ना तो वेतन वृद्धि होती रही है, समय खराब है, कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि वो जीडीएस की नौकरी को कुछ नौकरी ही नहीं मानते। अब मैं कहता हूं मेरी बात, ये स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ने कहा, आपको मैंने बताया, लेकिन जॉब कोई खराब नहीं होती, चाहे वह चपरासी ही क्यों ना हो। जॉब एक जॉब होती है जिस पर सरकारी मोहर लगी हुई होती है, उसको अपने आप में कोई छोटी जॉब नहीं मानता। उनके गाल पर तमाचा है मेरा, जो बच्चों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि 5 साल नौकरी करने के बाद मैंने जीडीएस की नौकरी छोड़ दी। तूने छोड़ दी, लेकिन मैं बच्चों से कभी नहीं कहूंगा कि जीडीएस की नौकरी को छोड़ देना। दोस्तों, ये आने वाला समय जीडीएस का पहले वाला समय नहीं होगा। प्रेजेंट टाइम में इतना डिजिटल माध्यम हो गया है। पिछला अगर देखा जाए तो कागजों से काम चलते थे, पेन और कॉफियों से काम चलते थे, लेटरों से काम चलते थे, वाई पोस्ट। लेकिन अब डायरेक्ट एक क्लिक के माध्यम से आप विदेश में भी मैसेज छोड़ सकते हो। डिजिटल में इतनी ताकत है मेरे दोस्त। इस प्रकार के मैसेज, इस प्रकार की गंदी वीडियो से बचे जो आपको डीमोटिवेट करे। जीडीएस का आने वाला समय बहुत अच्छा है। जो वर्तमान में जीडीएस के पद पर कार्यरत है, चाहे वो घर से कितनी भी दूर हो, मेरे दोस्त, थोड़ी दिन की बात है, जिंदगी बन जाएगी। जीडीएस अब पहले वाला जीडीएस नहीं रहेगा। ये तो पुराने ब्रिटिश कालीन असंवैधानिक रूल है जिनकी वजह से आपको जकड़ रखा है। इन रूलों से छुटकारा मिलेगा। आपका वही समय आएगा, बाकी कर्मचारियों की तरह डटे रहे अपनी ड्यूटी पर, करते रहे अपनी ड्यूटी। और जो जीडीएस की नौकरी लेना चाहता है उसका वेलकम है, लीजिए। जीडीएस की नौकरी बहुत सारी आ रही है, अमीर आदमी बन जाओगे। जीडीएस की सैलरी बहुत ज्यादा होगी। एक ना एक दिन यह जीडीएस आपकी जिंदगी बना देगा। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पल पल की अपडेट पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना, आपकी क्या राय है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।